गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का अध्याय 12th और जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। इससे पहले हमने अध्ययन किया रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण निकालना, और अब अध्ययन करेंगे रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी निकाय की प्रारंभिक स्थिति किसी निकाय की प्रारंभिक स्थिति P1, V1, T1 है और रुद्रोष्म प्रक्रम के अंतर्गत अंतिम स्थिति P2, V2 वह T2 है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर V1 से V2 PdV, ये अपन ने अध्ययन कर रखा है। और अभी हम देखा था कि रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण, रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण PV गामा बराबर C, PV गामा बराबर C। यह C क्या है? कांस्टेंट है। और जहां गामा क्या है? रुद्रोष्म गैस का रुद्रोष्म प्रसार गुणांक, और जिसका मान होता है CP/CV। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। और जैसे मान लो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि P C/V की पावर गामा, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण P का मान समीकरण एक में रखने पर डियर स्टूडेंट्स, हमने रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा के कार्य में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमने जो आदर्श गैस के लिए किया गया कार्य निकाला था उसका सूत्र लिखा है और रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण लिखा है। इस अवस्था समीकरण से P का मान निकालकर किए गए गैस द्वारा किए गए कार्य की जगह रख रहे हैं और कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। तो W बराबर हो जाएगा हमारा V1 से V2 C/V की पावर गामा dV। C कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और V1 से V2 और V की पावर गामा नीचे है तो ऊपर जाके हो जाएगा V की पावर माइनस गामा dV। अब यदि आपको याद हो तो हमने देखा था कि x की पावर n
dx बराबर होता है x की पावर n+1/n+1 + c। यहाँ पर एन जे क्या है, माइनस गामा, और एक्स जे क्या है, v। यदि ये मान अपन रख दें तो c ये आपका हो जाएगा v की पावर -गामा+1/-गामा+1 v1 से v2। मैंने क्या किया, x की जगह तो v रख दिया, n जी गामा रख दिया, तो उसकी राइट साइड ऐसी आएगी नहीं आएगी। यह है अनिश्चित समाकलन और ये क्या है, निश्चित समाकलन। अब यदि मैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ तो W बराबर आ जाएगा C अपॉन -गामा+1 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा V2 -गामा+1 और V1 -गामा+1। तो ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस गामा। इस C को मैं अंदर डालता हूँ, CV2 1 -गामा+1 और CV1 गामा+1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो निकाय की प्रारंभिक स्थिति में हो जाएगी P1 V1 गामा बराबर C, और रुद्रोष्म के अंतर्गत अंतिम स्थिति हो जाएगी P2 V2 गामा बराबर C। तो यहाँ पर C का मान मैं कौन सा रखूँगा, P2 V2 की पावर गामा 1/1 माइनस गामा। तो यहाँ पर C का मान कौन सा रखूँगा, अंतिम स्थिति वाला, और अंतिम स्थिति में P क्या है P2 और V क्या है V2। तो P2 V2 की पावर गामा बराबर C, तो C का मान क्या रख दूंगा, P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर -गामा+1 ऑलरेडी है। ऐसे ही प्रारंभिक स्थिति में P P1 है, V V1 है, तो P1 V1 की पावर गामा बराबर C। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा, P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर -गामा+1 ऑलरेडी है। यहाँ पर आधार समान होने से गामा से गामा कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 1 माइनस गामा ये आ जाएगा P2, ऐसे कैसे, गामा से गामा कैंसिल, क्या बचेगा, V2 की पावर 1, और यहाँ पर क्या जाएगा P1 V1, यहाँ पर भी गामा से गामा कैंसिल, क्या बचेगा, V1। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में के कार्य क्या हो गया, W बराबर 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। अब आप देखिए W बराबर 1/1 माइनस गामा। अब जो हमारा आदर्श गैस का अवस्था समीकरण है PV बराबर nRT, रुद्रोष्म प्रक्रम में तो ये हो जाएगी P1 V1 बराबर nRT1। देखो प्रारंभिक स्थिति में क्या जाएगी, P1 V1 बराबर nRT1, और अंतिम स्थिति में क्या जाएगी P2 V2 बराबर nRT2। यदि ये मान मैं यहाँ रख दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, nRT2 माइनस nRT1। तो nR बाहर आ जाएगा, 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब यदि मैं इसको चाहूँ nR माइनस इससे बाहर निकालूँ और माइनस से बाहर निकालूँ तो ये तो क्या जाएगा गामा -1 और T1 माइनस T2। यानी मैंने क्या किया, इस हंस को और इस हर को माइनस गुना कर दिया, तो ये तो क्या जाएगा T1 माइनस T2 और क्या जाएगा गामा -1। तो इस प्रकार रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य का सूत्र ये आ गया है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो जो रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य है वहां पर दो स्थितियां संभव हैं। स्थिति नंबर 1 यानी केस नंबर 1,
जब T1 ग्रेटर देन T2 है तो W ग्रेटर देन 0, अर्थात गैस द्वारा कार्य किया जाता है और गैस का ताप घटता है, और गैस का ताप घटता है। अर्थात जब T1 ग्रेटर देन T2 है तो जो आपका किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा। अर्थात जब गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, और गैस का ताप क्या होगा, कम होगा। केस नंबर सेकंड इसका उल्टा है, जब T1 लेस देन T2 है तो W लेस देन 0, अर्थात किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसे हम लिख सकते हैं, जब कार्य ऋणात्मक होता है तो गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है और गैस का ताप बढ़ता है, और गैस का ताप बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, हमने यहाँ पर दो प्रक्रमों का विस्तृत अध्ययन किया है। पहला समतापी प्रक्रम, अर्थात जहाँ पर ताप नियत है, अर्थात डेल्टी 0 है। दूसरा रुद्रोष्म प्रक्रम, जहाँ पर ऊष्मा नियत है, अर्थात Q नियत, अर्थात डेल Q बराबर 0। अब हम अध्ययन ये करेंगे कि समतापी और रुद्रोष्म वक्र की तुलना, समतापी और रुद्रोष्म वक्र की तुलना, समतापी और रुद्रोष्म वक्र की तुलना। कंपैरिजन ऑफ isothermal and adiabatic कर्व्स। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या है। हम ये समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण, समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण PV बराबर nRT होता है, और समतापी प्रक्रम ताप समान होता है तो nRT को हम कांस्टेंट के लिया था, जहां K बराबर nRT। क्योंकि समतापी प्रक्रम है तो ताप क्या होगा, स्थिर। ये R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, n मोलों की संख्या है, तो ये पूरा स्थिर हो गया। तो PV बराबर K हमने अध्ययन किया था, और इस स्थिति में हमने जो समतापी वक्र बनाया था, समतापी जो वक्र होगा वो क्या होगा, P और V के मध्य ग्राफ होगा। समतापी वक्र, आइसोथर्मल कर्व, यदि हम P वह V के मध्य
ग्राफ को समतापी वक्र कहते हैं। और जो हम P और V के मध्य ग्राफ खींचते हैं वो आपका कुछ इस प्रकार आता है। हमने x एक्स पर लिया था V और y एक्स पर लिया था P, तो कुछ ग्राफ यूं आता है। और जो इसका ढाल होता है वो क्या होती है? समतापी वक्र की प्रवणता। तो समतापी वक्र की प्रवणता बराबर m बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये चाहे समतापी प्रक्रम हो चाहे रुद्रोष्म प्रक्रम हो, दोनों का ढाल सेम आता है। अब हम इन दोनों के अवस्था समीकरण से इनकी वास्तविक प्रवणता क्या है वो निकाल लेते हैं। तो PV बराबर K है, तो PV बराबर K का अवकलन करने पर तो ये तो क्या जाएगा? PdV प्लस VdP, ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार P को स्थिर मानेंगे V का करेंगे, फिर V को स्थिर मानेंगे P का करेंगे, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो यदि मैं यहाँ पर VdP बराबर हो जाएगा माइनस PdV, तो dP अपॉन dV बराबर हो जाएगा माइनस P अपॉन V। ये dP अपॉन dV किसको शो करता है? समतापी वक्र की प्रवणता को। अब देखो, समतापी वक्र की प्रवणता है तो इससे साफ जाहिर है कि समतापी वक्र की प्रवणता दाब और आयतन का अनुपात होती है। समतापी वक्र की प्रवणता दाब और आयतन का अनुपात होती है, या दाब या आयतन के अनुपात के बराबर होती है और ऋणात्मक होती है। तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ समतापी वक्र की प्रवणता दाब वह आयतन के अनुपात के बराबर होती है तथा ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक बराबर तथा ऋणात्मक होती है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्योंकि इसका अध्ययन हमने पूर्व वीडियो में नहीं किया था, तो मैंने इसका तुलनात्मक अध्ययन करने में ये आपको बता दिया है। और इससे पिछले वीडियो में देखा था कि रुद्रोष्म वक्र की जो प्रवणता है वो आपकी क्या आई थी? dP अपॉन dV बराबर माइनस गामा P अपॉन V, ये आई थी। ये क्या थी? रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता। इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 माने, यह है समतापी वक्र की प्रवणता। और ये समीकरण 2 क्या है? रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता, यह है। तो हम यह देख रहे हैं, यह आपकी रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता है। तो हम लिखें यहाँ पर रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता बराबर है माइनस गामा P अपॉन V। इसको मैं लिख सकता हूँ गामा माइनस P अपॉन V।
अब माइनस पी अपॉन वी क्या है? माइनस पी अपॉन वी क्या है? समतापी वक्र की प्रवणता, समतापी वक्र की प्रवणता। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं? बराबर गामा समतापी वक्र की प्रवणता। तो इस चीज से हमें स्पष्ट हो गया है कि जो रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता होती है वो समतापी वक्र की प्रवणता की गामा गुणा होती है। रुद्रोष्म वक्र की जो प्रवणता होती है वो समतापी वक्र की प्रवणता का गामा गुणा होती है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि समतापी वक्र की प्रवणता कम होती है और रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता ज़्यादा होती है। और दूसरा इसका गणितीय अर्थ निकलता है कि जिसकी प्रवणता कम है अर्थात उसका ढाल भी कम है, जिसकी प्रवणता ज़्यादा है अर्थात उसका ढाल भी ज़्यादा है। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि समतापी वक्र की ढाल कम है और रुद्रोष्म प्रक्रम का ढाल ज़्यादा होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक निष्कर्ष तो हमारा यह निकल गया है, तो आप इसे निष्कर्ष करके लिख सकते हैं कंक्लूजन। समतापी वक्र का ढाल कम तथा रुद्रोष्म वक्र का ढाल अधिक होता है, अधिक होता है। ये हमारा कंक्लूजन हो गया है। अब दूसरी जो बात आती है यदि हम समतापी वक्र और रुद्रोष्म वक्र को एक साथ दिखाएं तो वो इस प्रकार होगा। यहां पर आपका होगा P और यहां पर होगा आपका V। तो इस प्रकार का जो ढाल आएगा वो तो आएगा समतापी का। ये देखो यूं आएगा ये समतापी का ढाल है थीटा। और जो रुद्रोष्म का आएगा वो थोड़ा यूं आएगा। तो ये स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी वो इस प्रकार होगी, ये होगा फाई मान लेते हैं। तो ये दोनों, ये तो आपका हो गया समतापी वक्र और ये वाला जो है वो हो गया रुद्रोष्म वक्र। तो देखो यहाँ पर जो एक्स एक्स के साथ में एंगल है वो समतापी वक्र में कम है और रुद्रोष्म वक्र में ज़्यादा है। दूसरा, इस ग्राफ से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर समतापी वक्र धीरे धीरे गति कर रहा है जबकि रुद्रोष्म वक्र तेजी से गति कर रहा है। यानी कि समतापी वक्र धीरे धीरे गति करता है और रुद्रोष्म वक्र बहुत तेजी से गति करता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो रुद्रोष्म वक्र में जो प्रसार होता है और जो संपीड़न होता है, इसी प्रकार जो समतापी प्रक्रम में प्रसार और संपीड़न होता है
उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ये तो हो गया नंबर 1 ग्राफ। हम कहते हैं कि समतापी प्रक्रम एक धीमी गति की प्रक्रिया है। देखो इस चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूं निष्कर्ष के रूप में। समतापी वक्र एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि रुद्रोष्म वक्र तीव्र गति की प्रक्रिया है। दूसरा जो अध्ययन है वो देखो इनका प्रसार। ये मान लेते हैं यहाँ पर है आपका V1 और यह है V2। ये आपका है समतापी प्रक्रम और ये जो है वो है रुद्धोष्म या एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो जब प्रारंभिक स्थिति में गैस का आयतन P था और दाब P1 था और ताप T1 था, और जब अंतिम स्थिति आई तब देखो यहाँ पर क्या क्या रहा। समतापी प्रक्रम में दाब ज़्यादा है और रुद्रोष्म प्रक्रम में दाब कम है, जबकि दोनों का आयतन समान है। यानी कि समतापी प्रक्रम में आयतन V2 है और रुद्रोष्म प्रक्रम में भी आयतन V2 है, परंतु रुद्रोष्म प्रक्रम में दाब क्या है, कम, और समतापी प्रक्रम में दाब क्या है, ज़्यादा। तो प्रसार में समतापी प्रक्रम का दाब ज़्यादा होता है और रुद्रोष्म प्रक्रम का दाब कम होता है। थर्ड जो केस है संपीड़न। जब दोनों प्रक्रमों का संपीड़न होता है तो इनका कंबाइंड ग्राफ कैसा होता है। ये V1 और ये V2। अब यहाँ पर देखो जो समतापी वक्र है उसका दाब रहेगा कम। देखो मैं इसको और स्पष्ट करता हूँ, ये दाब P और ये आयतन V। जबकि ये आपका क्या रहेगा, रुद्रोष्म प्रक्रम। ये क्या रहेगा आपका, समतापी प्रक्रम। जब गैस का संपीड़न होता है और आयतन समान होता है उस स्थिति में रुद्रोष्म प्रक्रम का दाब ज़्यादा है और समतापी प्रक्रम का दाब कम है, जबकि प्रसार में इसका उल्टा था।
तो हमने देखा कि जो समतापी और रुद्रोष्म प्रक्रम है, हमने ये भी देखा था कि जो समतापी प्रक्रम में वर्क था W बराबर था 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1। और यहाँ पर हमने इसकी दो स्थितियाँ देखी थी कि V2 ग्रेटर देन V1 है, तो हमने देखा था कि W ग्रेटर देन 0 है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये हमने देखा था। और जब इसका उल्टा था V2 लेस देन V1 एंड W लेस देन 0 है, तो ऊष्मा का निष्कासन था, ये भी हमने उसमें देखा था। और रुद्रोष्म वक्र में जब कार्य किया था उसमें जब T1 ग्रेटर देन T2 था तब ये वाली स्थिति थी, और T1 लेस देन T2 था तब ये वाली स्थिति थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको रुद्रोष्म प्रक्रम पर किया गया कार्य और समतापी वक्र और रुद्रोष्म वक्र का जो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है वो समझ में आया होगा। अतः आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।